जो ब्लड है करने का काम कौन कर रहा है, ये सभी चीजें हम जानने वाले हैं आज की क्लास में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को सब बच्चों को शेयर जरूर करना, उनको डेफिनेटली एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर हम बात करें उत्सर्जन की, सिंपल सी डेफिनेशन होती है उत्सर्जन की। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि उत्सर्जन क्या है, तो आप मुझे सबसे पहला क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे दीदी जी, वेस्ट यानी ऐसा कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो हमारे लिए कैसी अनुपयोगी है। कैसी है बेटा जी? हमारे लिए अनुपयोगी है, यानी हम जिसका प्रयोग नहीं करते, हमारे लिए अनुपयोगी है, यानी क्या है? वेस्ट है। तो क्या होगा? वेस्ट पदार्थ, वेस्ट पदार्थ का बॉडी से यानी हमारे शरीर से, बॉडी से यानी शरीर से बाहर, शरीर से बाहर निकालना, है ना, निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब क्यों जरूरी है भाई? मैं पूछूं दीदी हमारा उत्सर्जन करना क्यों जरूरी है, क्या जरूरत होती है? सिंपल सी बात है कि अगर जब भी आपकी बॉडी में कोई भी चीज एक्स्ट्रा हो, जिसकी कोई जरूरत नहीं हो, वो पड़े पड़े इन्फेक्शन ही क्रिएट करेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो वेस्ट चीजें होती हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब भाई जब भी तंत्र की बात आ जाए, मैंने हमेशा हमेशा आपको एक बार बताइए कि जब भी ये तंत्र वर्ड लगा हो, तो तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। कोई एक अंग यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ पर बहुत ही बड़ा सिस्टम होगा, यानी एक साथ मिलकर बहुत सारे अंग होंगे जो काम कर रहे होंगे। तो आज हम सबसे पहले यही जानेंगे कि कौन कौन से अंग हैं। आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम देख के आप समझ पा रहे हो कि ये पूरा जो है ना, इसको पूरा आप सिस्टम बोलोगे कि ये है मानव का उत्सर्जन तंत्र। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपके एनसीईआरटी में आपको इस तरीके के डायग्राम दिए गए हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो बताओ भाई क्या क्या चीजें हो रही, पहले समझना, फिर मैं आपको शॉर्ट में एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगी। सबसे पहले क्या होता है, सब देखो सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। जैसे आपका यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनिया का ज्यादा अमाउंट हो सकता है, बहुत ज्यादा पानी भी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो ये सभी चीजें, तो क्या होगा हमारे बॉडी में, जो भी वेस्ट आपका जो भी ब्लड है वो पहले कहाँ आता है? वो आता है बेटा हमारी किडनी के पास। हमारी किडनी के पास गया, किडनी के पास क्या होता है? किडनी के पास एक डायग्राम होता है, एक संरचना, उसको आप कहते हो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन फिल्टर करता है हमारे ब्लड को, यानी हमारे ब्लड के अंदर जो भी हानिकारक चीजें हैं या जो भी अनुपयोगी चीजें हैं जिसकी बॉडी को कोई जरूरत नहीं है, उसको फिल्टर आउट करेगा और बकाया जो शुद्ध ब्लड है उसको दोबारा से वापस भेज देता है हमारे ब्लड के पास। अब जो वेस्ट है वही आप उसको मूत्र जो वर्ड यूज करते हो आप, अब वो क्या होगा? वो यहां से होता हुआ, ये आपकी जो मूत्र वाहिनियां, इनसे होता हुआ इकट्ठा हो जाता है आपके इस मूत्राशय में, इकट्ठा हो गया मूत्राशय में। जिस टाइम पर ये जो थैली है, ये एक थैलोमा संरचना है, जिस टाइम पर ये थैली भर जाती है, भरने के बाद इस वाले मार्ग से यानी मूत्र मार्ग से बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो अब यहाँ पर हम एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो मुझे बताओ आप यहाँ पर क्या समझ पाए हो? सिंपल सा पहले कौन से पार्ट बताए मैंने? सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आप बोल देते हो बेटा जी, सबको इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जिसको आप बोल देते हो वक्र, सबसे ज्यादा जरूरी। कितने होते हैं संख्या में? संख्या में दो होते हैं, यानी दो, एक जोड़ी है और संख्या में हमारे पास दो है। ठीक है, दूसरा इसको आप कहते हो मूत्र, मूत्र वाहिनियां। ये केवल एक संरचना है जो वक्र से यानी नेफ्रॉन ने जो फिल्टर कर दिया है चीजों को, उन चीजों को लेके आती है मूत्राशय के पास तक। हाँ एक बात और है कि इनके इंग्लिश नाम भी आते हैं, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा, अरे यूरेटर, सॉरी, इसको बोलते हैं यूरेटर, इसको बोलते हैं किडनी। अब लिखते हैं, तो बोलते हैं बेटा जी किडनी। दूसरा जिसको आप कह देते हो मूत्राशय, मूत्राशय, मूत्राशय को कहा जाता है बेटा, इसको आप कहते हो यूरेनरी ब्लैडर, यूरेनरी ब्लैडर। ठीक है, सबसे लास्ट को आप कहते हो मूत्र मार्ग, यही है, इसको आप बोलते हो यूरेथ्रा। यूरेथ्रा और यूरेटर में कंफ्यूज मत होना, है ना भाई? जितना बड़ा नाम उतना छोटा इंग्लिश का नाम, जितना छोटा नाम उतना बड़ा इंग्लिश का नाम, ऐसे आप इसको याद कर लो। ठीक है जी, तो क्या कौन सा है? वक्र है, मूत्रवाहिनियां है, मूत्राशय और मूत्र मार्ग है। ठीक है भाई, अब मूत्राशय में क्या होता है? मूत्राशय में केवल केवल जो आपका मूत्र है वो क्या होता है? इकट्ठा होता है। और इकट्ठा क्यों होता है भाई? भर जाएगा तो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। ये काम क्या करती है? ये जो आपका वेस्ट है, ये जो वेस्ट है, जो बचा हुआ जो निकाल दिया, जो वेस्ट को कहां तक लाएंगी? मूत्राशय के पास तक लाएंगी, मूत्राशय के पास तक लाती है। वक्र के पास क्या होता है? वक्र के पास बेटा जी नेफ्रॉन होते हैं। कौन होता है? नेफ्रॉन होती है। क्या करते हैं? ये रक्त को, हमारे ब्लड को साफ करते हैं। क्या करते हैं? हमारे रक्त को साफ करते हैं। सिंपल।
संख्या में कितने होते हैं? अरे भाई इनकी संख्या लाखों में होती है, इनकी संख्या लाखों में होती है, लाखों की संख्या में ये है। और क्या कर रहे हैं? ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं। ब्लड में क्या क्या हानिकारक चीजें इसका फिल्टर किया जाता है, तो आपको लिख देना सिंपल सा कि ये क्या करते हैं, को तो एक्सेस पानी हटा देते हैं ये। साथ में अगर यूरिक अम्ल है तो यूरिक अम्ल को हटा देंगे। साथ में यूरिया भी है, यूरिया भी है, ठीक है। साथ में हमारे पास पोटेशियम आयन भी है, और हमारे पास कुछ ग्लूकोज भी मात्रा, बाद में ये सब वापस ले लिया जाता है ब्लड द्वारा, वो अलग बात है, लेकिन इसको लिख लेना। ग्लूकोज है, हमारे पास कुछ अमीनो एसिड्स है, ये हमारे लिए जरूरी भी है। लेकिन मैंने आपको जब नेफ्रॉन पढ़ाया तो मैंने वहां आपको बताया था कि पहले तो ये ब्लड से सब कुछ हटा देता है, लेकिन बाद में ब्लड इन सबको दोबारा से रिस्टोर करता है, जो हमारे ब्लड के लिए जरूरी होती है। और बकाया वेस्ट कहां पर? संग्रहक नलिका में स्टोर होता है और वहां से निकल जाता है बाहर। तो ये प्रमुख भाग है, यही है। ये क्या है? ये बेटा जी यही है आपके, जिसको आप बोलोगे प्रमुख भाग। किसके प्रमुख भाग हैं? ये आपके उत्सर्जन, ये आपके उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख भाग है। यानी 4 प्रमुख भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्राइमरी भाग कौन सा है? वो है आपका वक्र, प्राइमरी या प्राथमिक। इसको प्राथमिक अंग भी बोल सकते हो। अगर ये नहीं होगा तो हमारा ब्लड फिल्टर नहीं हो सकता है। अब ये कैसे हमारी बॉडी में एडजस्ट करता है, तो आओ यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये डायग्राम देखो भाई, इस तरीके से चारों ओर रिप्स हैं, रिप्स हैं चारों ओर, है ना, रिप्स हैं दोनों ओर, और यहाँ पर ये है आपके लंग्स, इस तरीके से। सेम देखा है आपने, सेम की सब्जी खाते होगे, सेम के आकार के छोटे छोटे से होते हैं। और इन्हीं के ऊपर याद रखना, इन्हीं के ऊपर हमारी कौन सी कितने कितने बच्चों को याद, नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता देती हूँ। यहीं पर इसको आप बोलते हो अधिवक्र, अधिवक्र ग्रंथि यहीं पर होती है इसके ऊपर, ठीक है। अधिवक्र ग्रंथि इसके ऊपर ही होती है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही समझ पाए होंगे। एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया है, डायग्राम से भी मैंने आपको समझा दिया कि आपका ये डायग्राम है, ये आपका कहाँ गया बेटा जी? हाँ जी, ये आपका डायग्राम है। क्या हो रहा है? ब्लड आएगा, अशुद्ध ब्लड आया, किससे? अशुद्ध ब्लड आया आपके ब्लू वाले से, किडनी में गया, किडनी ने फिल्टर आउट करा, फिल्टर आउट करने के बाद जो शुद्ध ब्लड है वो दोबारा से बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद जो हमारा वेस्ट है वो कहाँ आएगा? वो आ जाएगा हमारा कहाँ पर? आपके ब्लैडर में, जहां पर यूरिन इकट्ठी होती है, उसके बाद बाहर निकल जाएगा इसके द्वारा। समझ पाए हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ पाए होंगे। और ये समझने वाली चीज इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि आपको यही लिखना होगा। पहले ब्लड किडनी में आता है, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करते हैं, नेफ्रॉन की संख्या लाखों में होती है। ब्लड फिल्टर होने के बाद दोबारा से हमारी बॉडी में चला जाता है। उसके बाद हमारी आती है मूत्रवाहिनियां, मूत्रवाहिनियां कनेक्ट होती है मूत्राशय से। मूत्रवाहिनियों द्वारा जो खराब, यानी जो आपके बॉडी के लिए जरूरी चीजें नहीं है, वो आती है कहाँ पर? आपके मूत्राशय में, जिसको आप यूरिनरी ब्लैडर कहते हो। ब्लैडर में स्टोर रहती है। ब्लैडर जैसे ही भर जाता है, भरने के बाद